हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी बजाज एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको लोन तब तक नहीं मिल सकता दोस्तों जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करते, जब तक आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं डालते हैं। और ऑफिशियल ईमेल आईडी आपकी जीमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने आज बहुत सारे वीडियो सर्च करे कि क्या हमें पर्सनल लोन मिलेगा, तो बहुत सारे लोग लास्ट में बस ये बता के छोड़ देते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लोन आपको नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुद ऑफिशियल ईमेल आईडी देने वाला हूं और आपका लोन अप्रूवल कैसे आएगा वो भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि क्या आपको इससे लोन लेना भी चाहिए, नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी दावा करती है कि आपको चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोन मिल जाएगा। ओनली आपको ओटीपी डालनी, कुछ डिटेल डालना है, उसके बाद आपको एक लिमिट ऑफर करी जाएगी। अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये लोन दो तरीके के लोगों के लिए भी है, नए कस्टमर्स के लिए भी है, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी है। लेकिन हम इस लोन को लेने से पहले कुछ चीजें जानेंगे। जानने के लिए हम क्या जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना है और हमें ये लोन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, आखिर कितने लोगों ने ऑलरेडी इस लोन को यहाँ पे लिया है, लोन प्रोसेस क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, वो सारी ही चीजें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें लोन कितना मिलता है। यहाँ पे तो इसमें आपको 20,000 से 11 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वो भी ये लोन जो है 6 महीने से 63 महीने तक के लिए आपको मिलता है। अगर हम ब्याज दर की बात करते हैं इस लोन की, तो यहाँ पे बजाज कहता है कि इसकी ब्याज दर जो है वो बहुत ही कम है। और कम कितनी है बता देता हूँ आपको। इनका जो इंस्टा लोन है, इसकी जो रेंज है वो है 13% से यहाँ पे 32% तक पर एनम है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं और बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं इंस्टा पर्सनल लोन का। तो इंस्टा पर्सनल लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, इसमें आपको प्री अप्रूव लिमिट मिल जाती है, चाहे आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है चाहे एक नए कस्टमर है। लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, उसकी बेसिस पे आपको ये लोन मिल जाता है। और ये लोन को आने में अकाउंट में 30 मिनट से 4 घंटे का समय यहाँ पे लगता है। वहीं पे अगर आप एक नए कस्टमर है तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मोबाइल नंबर और ओटीपी तो लगता ही लगता है, और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको लोन बजाज फाइनेंस देता है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन हम पहले कुछ चीजें हम बेसिक जान लेते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है कि इसमें इमीडिएट प्रोसेसिंग होती है। इनका इंस्टा लोन इसलिए बनाया ही गया है ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सके बहुत ही आसानी से, और ये लोन आपको ऑनलाइन बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली मिल सके। ठीक है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड नहीं, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है। और कोई भी अकाउंट में पैसा आने में 30 मिनट मिनिमम टाइम लगता है, मैक्सिमम 4 घंटे का टाइम लगता है। और इनका जो टेन्योर है वो फ्लेक्सिबल है। आप अपने से, आपको मान लो 1 लाख की लिमिट मिली, आप उस टेन्योर को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो, आपका जितना भी क्षमता है रिपेमेंट करने का उसके बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि मैं एक मंथ में यहाँ पे अपनी 5,000 की ईएमआई दे सकता हूँ, तो आप 5,000 की ईएमआई सेलेक्ट कर दो। आपको कम लगता है तो ये सारी चीजें आप टेन्योर को कम या ज्यादा करके कर सकते हैं। ठीक है। फीस एंड चार्जेस में कोई हिडन फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। मैंने आपको जैसे इंटरेस्ट रेट बताया है, यहाँ पे 13% से लेकर 32% तक का पर एनम का है, तो यही चीज है यहाँ पे। बाकी अगर बजाज के ट्रस्ट की बात करते हैं तो 3 लाख इनके हैप्पी कस्टमर है दोस्तों, जिसके जो डेटा है ये मैं आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट से यहाँ पे बता रहा हूँ। ये इंस्टा लोन बनाया ही किस लिए गया, ताकि ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को हेल्प कर सके लोन के लिए। क्योंकि आज के समय में अगर हम इंडिया में देखें तो सैलरीड से ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कई गुना ज्यादा सैलरीड से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई भी सैलरी स्लिप नहीं है। तो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप तो देना ही नहीं है। ठीक है। आपको मैक्सिमम में स्टेटमेंट लगेगा और सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस अपनानी है और कैसे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलेगा, वो मैं अभी अब बताने वाला हूँ, चलने वाला हूँ स्क्रीन पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी मैं ऑफिशियल ईमेल आईडी दूंगा हमारी टीम आपको देगी, तो ऐसा नहीं कि वीडियो खत्म होने के बाद आप एकदम से सब लोग यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल आईडी मांगने लगो। तुम ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलेगी, देख सकते हो खुद हमने कई सारे लोगों को यहाँ पे दी हुई है ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो ये जो ईमेल आईडी है उसको लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। आप मैसेज डाल दीजिएगा हमें ओटीपी चाहिए, तो आपको सामने से रिस्पॉन्स आएगा, ओके सेंड ओटीपी। उस टाइम पे आप ओटीपी भेजिएगा, आपको यहाँ पे तुरंत विद इन कुछ सेकंड आपको ओटीपी दे दिया जाएगा। आप उससे अपनी लिमिट भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, फिर मिलते हैं आपको। लेकिन ये जो मैं आपको ओटीपी वाली जो बेनिफिट दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, वीडियो को लाइक करा होगा। ठीक है, सिर्फ उनके लिए है। बाई चांस मान लो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है इस एप्लीकेशन से, तो हमने आपको और भी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आप केवल अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड में इंस्टेंटली लोन ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिएगा। बजाज का भी लिंक देने की कोशिश करूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे। आप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो एप्लीकेशन। 3 तरीके के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। एक फ्लेक्सी पर्सनल लोन दोस्तों,
और एक है हाइब्रिड लोन, मतलब बहुत तरीके के लोन है, लेकिन हमें इंस्टा लोन चाहिए जो कि आपको 11 लाख रुपए तक का मिलता है, और इसमें आपको चार्जेस भी पहले दिखा दिए जाते हैं, फ्लेक्सी फीस कितनी लगने वाली है, प्रोसेसिंग फी कितनी लगने वाली है, और आपको सारी चीज़ें पहले ही दी जाती है। इसमें आपको बताया भी जाएगा क्या क्या इसके फीचर है, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट है। इसमें आप मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन जो इंस्टा लोन है उसमें सिर्फ 11 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसे हम टर्म लोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप टर्म लोन जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो टर्म लोन आज के समय में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 3 तरीके का लोन अभी इनके चल रहा है, तो एक इंस्टा लोन भी है, एक फ्लेक्सी लोन है, एक हाइब्रिड फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है, ठीक है, और एक टर्म लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्म लोन के बारे में बताने वाले हैं। सेम प्रोसेस आपको इंस्टा लोन के लिए भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर फ्लेक्सी हाइब्रिड की बात करते हैं तो इसमें भी आपको इन तीनों में फ़र्क क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट में जाकर के चेक कर लेना है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है मतलब तीनों में दोस्तों। अब इनका जो टर्म लोन है या इंस्टा लोन है, वो जो है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, जो नए हैं पुराने वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोन है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों, जो कि अभी आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको जानना ये ज़रूरी है कि हम कैसे लोन अप्लाई करें कि हमारा अप्रूवल आ जाए। ठीक है, तो अब हम वो समझने वाले हैं कि हम अप्रूवल कैसे ला सकते हैं और हमें क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सीधे चलने वाले हैं अप्लाई वाले प्रोसेस पे, और आपको आगे बताने वाले हैं क्या चीज़ें करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, रिज्यूम योर जर्नी पे जाओगे तो स्टार्ट विथ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको साइन इन करना है मोबाइल नंबर डाल के, और गेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, गेट ओटीपी पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हमें अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको सही से पर्सनल डिटेल डालनी है जो भी है आपका, जैसे पिन कोड, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, तो ये सारी डिटेल आपको डाल देना, सिटी, ये सब डाल के यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाना है। ये चेक ऑफर पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका ऑफर निकल के आ जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा इस कंपनी से या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल डाल लेते हैं एक बार, और हम यहाँ पे चेक ऑफर पे क्लिक करके देखते हैं कि हमें इस लोन कंपनी से ऑफर निकल के आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार डाल के फिर हमें प्रोफेशनल डिटेल डालना है, जैसे सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल देना है, और कंपनी नेम क्या है और पिन कोड क्या है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा। सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको मंथली यहाँ पे इनकम डालनी है, मोड सैलरी का क्या है वो डाल देना है, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के ऑप्शन देख सकते हो ऊपर। तो ये सारी डिटेल आप सही से डालिएगा, अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड ही डालिएगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालिएगा, लेकिन याद रखिएगा सैलरीड 25,000 से ज़्यादा डालिएगा आप, चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई मंथली ईएमआई तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो वो डाल देना है आपको, अगर नहीं चल रही है तो आपको कुछ भी यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, जीरो डाल दीजिएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फाइनली चेक ऑफर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑफर निकल के आएगा, जितना ऑफर आएगा उससे हम कम कितना भी लोन अमाउंट ले सकते हैं। अब कंपनी जैसे है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो किस फील्ड में काम कर रहे हो वो चुनना है यहाँ पे आपको, और एनुअली कितना इनकम करते हो वो चुनना है आपको। ये सारी चीज़ें हैं सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग अलग आएंगी, तो आप जो भी जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में जाकर सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ चेक ऑफर पे क्लिक कर सकते हो। चलिए चेक ऑफर पे हम क्लिक करके देखने वाले हैं कितना हमारा अप्रूवल यहाँ पे आता है। एक बार डिटेल हमें फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ पे डिटेल को फिर से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल कंफर्म कर लिया, एक बार रीचेक कर लेना है ताकि आपको किसी भी तरह गड़बड़ ना हो और लोन आपका रिजेक्ट ना हो। फिर ऑलमोस्ट देयर का ऑप्शन आ जाएगा गेट केवाईसी यूजिंग डिगी लॉकर, तो हमें डिगी लॉकर के थ्रू अपनी केवाईसी करनी होती है, इसे हमें अलाउ कर देना है, और यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है 12 डिजिट्स का, और इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमें बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डालना है जिसमें हमें पैसे यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डिटेल हम सही से फिल कर देंगे, और फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा स्टेप यहाँ पे निकल करके आता है। ठीक है, तो ये आप वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो लोन, और साथ ही साथ में इनके ऐप है उससे भी अप्लाई कर सकते हो, बजाज का ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको क्विक एक्सेस देना है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ताकि आपका स्टेटमेंट ये कंपनी वाले ले सकें ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है जो भी हो,
और यहाँ पे एग्रीगेटर का एक ऑप्शन आएगा, इस एग्रीगेटर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको एक ओटीपी के थ्रू स्टेटमेंट दे देनी है कंपनी वालों को। इससे आपका लोन और फास्ट तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे हमने डाला, एक ओटीपी डाला, इसके बाद डालने के बाद हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इसको अप्रूव कर देंगे, तो उनके पास हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट चली जाने के बाद हमारे जो चांसेस हैं अप्रूवल आने के वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगी, सक्सेसफुल का ऐसा मैसेज आएगा। 3 सेकंड बाद आपको फिर से एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा 2 से 5 सेकंड का यहाँ पे वेट कर लेना है। देख सकते हैं केवाईसी हो चुकी है, अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट। अब एक प्रोसेस बची है जो कि है वेरीफाई योर ईमेल आईडी। अभी लास्ट प्रोसेस है वेरीफाई ईमेल आईडी का। अब ये वेरीफाई कैसे करना है अब मैं वो भी बता देता हूँ। ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद आपको ये लोन पैसे अकाउंट में आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बताता हूँ आखिरी स्टेप। तो दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर करा है ऑफिशियल ईमेल आईडी। सबसे नीचे देखेंगे तो ये देख सकते हो ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे जाना है, टेलीग्राम चैनल पे उसे फॉलो कर लेना है। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और हमने बताया भी है, प्रूफ भी दिखाया है, यहाँ पे आप ओपन करके वीडियो देख भी सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। और लेकिन आपको जरूरी नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, फिर आपको मैसेज भी सामने से किया जा सकता है कि आप इस टाइम पे भेजिए, तब आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मान लो आपका लोन अगर रिजेक्ट हो गया इस कंपनी से, तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में और भी कंपनी के लिंक दिए हैं, आप एक बार जरूर जाके उन एप्लीकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा।